क्या आप जानते हैं बेसेंट टेस्ट के सवाल हल करते समय बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं। आज मैं आपको 6th स्टैंडर्ड के पूरे पेपर का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपका बच्चा आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हर स्कूल में बेसेंट टेस्ट लिया जाता है ताकि यह पता चल सके कि बच्चे पिछले साल की पढ़ाई में कितना पकड़ रखते हैं। लेकिन कई बार बच्चे कंसेप्ट समझकर भी मार्क्स खो देते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन या कैलकुलेशन की वजह से। इस वीडियो में हम पूरा पेपर साथ में सॉल्व करेंगे। हर सवाल को आसान तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में और वो ट्रिक्स भी बताएंगे जो एग्जाम में आपका समय बचाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स है तो नोटबुक लेकर बैठिए। अगर आप पेरेंट है तो बच्चे के साथ ये वीडियो देखिए। अगर आप टीचर है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो चलो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, solve the given examples. A, write the price of the laptop in words. लैपटॉप की कीमत शब्दों में लिखो। याद देखिए लैपटॉप की कीमत दी है 76,299। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, या किसी भी हालत में कोई भी स्पेलिंग आपको गलत नहीं लिखना है। स्पेलिंग और ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए। अब सी, बी, राइट द नंबर 16 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल करके 16 को आपको लिखना है रोमन अंकों में। तो यहाँ देखिए आपको पता होना चाहिए 10 के लिए हम लिखते हैं x, 5 के लिए लिखते हैं हम v और 1 के लिए लिखते हैं i। तो आएगा रोमन नंबर XVI 16 के लिए। नाउ सी, राइट द गिवन नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। विस्तारित रूप लिखना है हमें इस संख्या का। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको ये एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, बिल्कुल आसान है। तो पहला डिजिट आएगा 6। तो एक ट्रिक है यहाँ, 6 के आगे जितने भी डिजिट्स है उनको काउंट करो। 1 2 3 4, 4 डिजिट से 6 के आगे। तो यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म लिखते समय आपको 6 के सामने 4 जीरोज लिखने हैं क्योंकि यह 4 डिजिट्स है। 6 के बाद नंबर आता है 7 का, तो 7 लिखिए, प्लस साइन देके। तो 7 के बाद यहाँ देखिए 3 डिजिट्स है, तो 7 के आगे आएंगे यहाँ 3 जीरोज, प्लस 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है। प्लस 0 के बाद नंबर आता है 2 का। 2 के बाद देखिए एक ही डिजिट है, तो 2 के ऊपर एक ही 0 आएगा। प्लस 9 आखिर का नंबर है 9 ऐसा ही लिखना है आपको क्योंकि उसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, ये फाइनल नंबर है। तो 9 के आगे 0 नहीं आएगा, तो ये है प्लेस वैल्यू। अब सी, डी, यूज ऑल द गिवन न्यूमरल्स वंस। नीचे जितने भी अंक आपको दिए हैं एक ही बार इस्तेमाल करना है। एंड फॉर्म 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 6 डिजिट वाली आपको ग्रेटेस्ट नंबर तैयार करना है, यानी कि 6 अंकों वाली बड़ी संख्या तैयार करनी है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी हालत में 0 से स्टार्ट नहीं करना है। जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तब डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर इस्तेमाल करते समय हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यह ग्रेटेस्ट डिजिट है 8 से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में आएगा 8 के बाद आएगा 7 के बाद आएगा 5 के बाद 4 के बाद 2 एंड फाइनली आएगा 0। तो यहाँ नंबर बनता है 8,75,420। अब देखिए डी के बाद आता है ई, फॉर्म द नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट। संख्या तैयार कीजिए एंड सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो यहाँ देखिए 300 के लिए लिखेंगे हम ओनली 3। उसके बाद देखिए 2 टेंस का मतलब होता है 20, तो इसके लिए लिखेंगे हम 2। उसके बाद 5 वंस का मतलब होता है 5 1 5। तो संख्या बनती है 325, 325। अब उसके बाद देखिए 200 के लिए लिखेंगे हम 2। उसके बाद देखिए 1 टेंस का मतलब होता है 10, उसके लिए लिखेंगे हम 1। उसके बाद 8 1 8 आएगा, तो आएगा 8। संख्या बनती है 218। सब्ट्रैक्शन कीजिए, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिलता है 107। अब देखिए नेक्स्ट पेज। नाउ सी एप मल्टीप्लाई। 508 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का टेबल आना चाहिए यहाँ। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 6096। अगर 12 का टेबल अगर आता नहीं है तो पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है और कोई ट्रिक नहीं है यहाँ। तो देखिए उसके बाद आएगा जी, डिवाइड।
919 को आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर मिलता है 131 और नीचे बचता है 2 को हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ भी प्रैक्टिस की जरूरत है, डिविडेशन तो हमें आनी चाहिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सॉल्व द गिवन एग्जाम्पल्स। नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं सॉल्व करो। देखिए ए में क्या है, ए राइट द शेडेड रीजन इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। यह एक चित्र दिया है, इसमें से हमें शेडेड रीजन जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने हैं। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ 12 बॉक्सेस है, 12, उसमें से 1 2 3 4 5 5 बॉक्स को शेड किया है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि ऊपर शेडेड बॉक्सेस आएंगे और नीचे टोटल बॉक्सेस आएंगे। तो शेडेड बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 5 आएगा ऊपर, टोटल बॉक्सेस है 12 तो 12 आएगा नीचे, तो फ्रैक्शन बनेगा 5/12। नाउ सी बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is an equivalent fraction of 1/4, write that option number in the box। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते समय आपको ध्यान रखना है सेम मल्टीपल्स आनी चाहिए। देखिए यह आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों आता है ऑप्शन नंबर 4? तो देखिए 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2, तो 4 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 2 जा 8। देखिए सेम मल्टीपल से या 2, तो आएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ सी अबाउट सी। सी में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, नीचे ऐसी कौन सी फिगर है रिप्रेजेंट्स द मिक्स फ्रैक्शन 4/3। 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमें मिक्स में इसका हमें मिक्स में बदलाव करना है। तो ऐसी कौन सी फिगर है जो फिगर ये 4/3 को रिप्रेजेंट करती है? राइट दैट ऑप्शन नंबर इन द बॉक्स। तो बॉक्स में आपको ऑप्शन नंबर लिखना है। तो चलो हमें जो फ्रैक्शन दिया है 4/3 है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 4 को 3 से डिवाइड करना होगा। तो आएगा या 1, 3 1 जा 3। अब रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 को ऊपर लिखेंगे और ये जो डिनोमिनेटर 3 हम वैसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 3। तो मिक्स फ्रैक्शन बनता है 1 and 1/3। 1 का मतलब होता है एक फिगर पूरी तरह से शेडेड होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, इसमें पहली फिगर पूरी तरह से शेडेड है। सेकंड देखिए इस फ्रैक्शन का मतलब होता है एक फिगर के 3 पार्ट्स आपको तैयार करने हैं, उसमें से एक को शेड करना है। तो देखिए सेकंड फिगर, देखिए इस फिगर के 3 पार्ट्स बनाए हैं और 3 पार्ट्स में से एक को शेड किया है। इसका मतलब होता है 3 में से एक, तो इसका मतलब होता है इस फिगर का 1/3। तो देखिए ये 1/3 है। तो 1 and 1/3, 1 का मतलब पूरी फिगर शेड और 1/3 का मतलब 3 में से एक हिस्सा शेड होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिमल फॉर्म ऑफ क्वार्टर टू 4। क्वार्टर टू 4 का मतलब होता है 4 को 15 मिनट कम, 4 को 15 मिनट कम यानी कि 3:45। तो ये टाइम दिखाने वाला कौन सा डेसिमल फॉर्म नीचे दिया है, उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हमें बॉक्स में लिखना है। तो 3:45 हुए हैं। अब यहाँ देखिए किसी भी ऑप्शन में 3:45 नहीं है, लेकिन पहला और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें 3 तो है, लेकिन आगे जो नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद वो 45 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो टाइम है या घंटों में दिया है, बराबर डेसिमल पॉइंट के आगे मिनट नहीं बल्कि उसके घंटे तैयार किए गए हैं। तो चलो हम कैसे करेंगे, अब 45 मिनट है हमारे पास, अगर 60 से डिवाइड किया तो इसका कन्वर्जन आवर में होगा यानी कि घंटों में होगा। तो देखिए 15 3 आएगा, उसके बाद 15 4 आएगा, तो 3/4 आएगा। 3 को अगर डिवाइड किया 4 से तो मिलेंगे हमें 0.75। तो इसका मतलब होता है 3.75। यह आएगा ऑप्शन नंबर 3। आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगर हमने नीचे 100 लिखा तो ऊपर आएगा, देखिए 100 के 4 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा आएगा 25 का, तो देखिए उसमें से 3 हिस्से होंगे 75 के, तो 75/100 आएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं क्योंकि 45 तीसरा हिस्सा है 60 का, राइट। 60 के अगर हमने 4 हिस्से बनाए तो तीसरा हिस्सा आता है 45 का,
वैसे अगर नीचे अगर आपने 100 लिखा तो ऊपर आएगा 75, क्योंकि 75 100 का तीसरा हिस्सा है, अगर एक हिस्सा 25 का है तो 75/100 आएगा 0.75, इसलिए ये ऑप्शन नंबर आता है 3.75। अब सोचिए ई के बारे में। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा वाला डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा है? बिल्कुल आसान है ये, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी बड़ा डेसिमल फ्रैक्शन हमें लिखना होता है तो उसकी तुलना करनी होती है, तो सबसे पहले होल नंबर के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसमें होल नंबर है 3, लेकिन 3 सब में है, इसलिए हम 3 से तुलना नहीं कर सकते। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स आते हैं उनके बारे में सोचिए। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 7 आता है, यहाँ 8, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है। तो बहुत सारे बच्चे आंसर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 10 है और 10 9 8 और 7 से बड़ा है, लेकिन ये गलत है। किस तरह से गलत है देखिए, अगर यहाँ 2 डिजिट नंबर है तो इन तीनों को भी हम 2 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए, 7 के बारे में हम 70 लिख सकते हैं, 8 की जगह पर 80 लिख सकते हैं, 9 की जगह पर 90 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट है। तो आप देखिए 70 80 90 और 10 में बड़ा नंबर है 3.90, यानी कि 3.9 ग्रेटेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन है चारों में से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आता है। अगर आप अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, चौथे ऑप्शन में देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट आता है 1 है, तो यहाँ भी देखिए 1 और 9 और 8 और 7 की तुलना करनी है हमें, 10 के साथ तुलना नहीं करनी है आपकी, तो 1 के साथ करनी है। तो 1 9 8 और 7 में बड़ा आता है 9, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आएगा, हमेशा याद रखिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। ए, ऑब्जर्व द फिगर, फिगर का ऑब्जर्वेशन कीजिए एंड राइट वन नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। नीचे कुछ एंगल्स दिए हैं, एक नाम कम से कम आपको यहाँ लिखना है। तो चलो फिगर का पहले ऑब्जर्वेशन करो, बिल्कुल आसान है ये। एक्यूट एंगल, इसके बारे में हमने इसके पहले भी सीखा है। 0 से ग्रेटर यानी कि 0 से बड़ा, 90 से छोटा। एक्यूट एंगल आप यहाँ लिख सकते हैं, DBC है, FBA है और भी कुछ अदर एंगल्स है एक्यूट एंगल्स, आप उनके भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। कौन सा भी एक एंगल आपको लिखना है। राइट एंगल, यहाँ देखिए राइट एंगल का साइन है दिया है, इसलिए राइट एंगल आएगा EBC। आप CBE भी लिख सकते हैं, और ये दूसरा भी एक राइट एंगल यहाँ बनता है, देखिए ABE, या तो आप EBA भी लिख सकते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल हमें पता है, ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा। अब देखिए ये 90 वाला एंगल है, ये अभी हमने देखा है। अब इससे अगर बड़ा एंगल लेना है तो CBF आएगा, लाइक दिस। अगर आपने इधर से लिया तो ABD आएगा। तो चलो बिल्कुल आसान था ये भी। अब देखिए बी के बारे में सोचिए। बी, ड्रॉ एन एंगल, एक एंगल निकालना है ऑफ मेजर 110 डिग्री, 110 मेजरमेंट वाला एक एंगल निकालना है यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड नेम इट। प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है और उसको नाम देना है। देखो मैंने यहाँ एक एंगल निकाला है, ABC नाम दिया है 110 डिग्री का, प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके। तो चलो अगला पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। ए, draw a circle with radius 3 centimeter and show radius, chord and diameter in it and name them। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमें निकालना है और उसमें एक रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर को हमें शो करना है एंड नेम देम, और उनको नाम भी देना है। देखिए यहाँ एक सर्कल है, एक सर्कल निकाला है मैंने और 3 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी, तो रेडियस को नाम दिया है OP। OP इज द रेडियस, यहाँ लिखा है रेडियस इज इक्वल टू सेगमेंट OP। उसके बाद देखिए कॉर्ड का नाम लिखा है सेगमेंट PQ। ये सेगमेंट PQ एक कॉर्ड है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ती है, तो PQ इज द कॉर्ड हियर, सेगमेंट PQ। उसके बाद देखिए डायमीटर, डायमीटर है लेंथ सेगमेंट LM। डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर के किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ती है, लेकिन ये सर्कल की सबसे बड़ी लाइन होती है और सेंटर से होकर जाती है। दैट मीन्स डायमीटर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज द
ग्रेटेस्ट लाइन इन द सर्कल, सर्कल में सबसे बड़ी लाइन होती है। तो सेगमेंट LM इज हियर डायमीटर। नाउ थिंक अबाउट बी, कंप्लीट द टेबल। रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना, और डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी। या मैंने फॉर्मूला दिया है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। अगर आपको रेडियस निकालनी है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करो। यहाँ देखिए हमें रेडियस निकालनी है, डायमीटर है 12, तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो आता है 6, तो यहाँ आंसर आएगा 6। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। अगर आपको डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करो। यह हमें डायमीटर निकालना है, रेडियस है 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, लाइक दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व, एक्सपांड द गिवन पैटर्न। यह एक पैटर्न दिया है, इसे हमें पूरा करना है। ऑब्जर्वेशन करो, ये एक ब्लॉक पैटर्न है, बिल्कुल आसान है। जो आखिरी ब्लॉक है उसके आगे अगला ब्लॉक निकाल के हमें पैटर्न पूरा करना है। तो देखिए मैंने किस तरह से इसे पूरा किया है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। या तो ये आखिरी वाला ब्लॉक है, इसके आगे ब्लॉक निकलना है, तो कैसे निकाला है मैंने, देखिए। तो इस ब्लॉक का ये जो बेस है इधर, तो इसका डिस्टेंस है 1.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस लिया 1.3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए जो छोटी लाइन है ये 7 मिलीमीटर, तो यहाँ मैंने 7 मिलीमीटर का डिस्टेंस लिया। अगर ये एक्यूरेट डिस्टेंस, अगर आपने दोनों डिस्टेंस एक्यूरेट लिए तो बिल्कुल ये ब्लॉक बनेगा। इसी तरह से आपको ये सीक्वेंस पूरा करना है और ये पैटर्न आगे पूरा करना है। बिल्कुल आसान था ये। नाउ सी थिंक अबाउट बी, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर को हम ट्रायंगल के रूप में अरेंज कर सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और स्क्वायर नंबर्स के बारे में हमें पता है, स्क्वायर नंबर्स उनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होता है। तो देखिए सर्कल में जितने भी नंबर्स दिए, जो ब्लैक सर्कल में मैंने दिए हैं वे स्क्वायर नंबर्स, और ग्रीन में जो नंबर्स है वे ट्रायंगुलर नंबर्स है। और 5, 12, 18 इनमें से ट्रायंगुलर भी नहीं, स्क्वायर भी नहीं है। 1 से लेके 100 तक कुछ ट्रायंगुलर नंबर्स मैंने याद दिए हैं। तो चलो ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व। ए, join the square and rectangle to form a big rectangle and find its area। यह एक स्क्वायर दिया है और रेक्टेंगल दिया है। स्क्वायर का मतलब होता है ऑल द साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिफरेंट, राइट। नाउ सी, इन दोनों फिगर को हमें ज्वाइन करना है और उससे एक बड़ा रेक्टेंगल तैयार करना है। तो देखिए मैंने यह एक बड़ा रेक्टेंगल तैयार किया है और एक छोटा रेक्टेंगल है, उसकी जो ब्रेड्थ है उस ब्रेड्थ को मैंने स्क्वायर को ज्वाइन किया है। क्योंकि रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर और स्क्वायर की साइड भी 3 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने यहाँ ज्वाइन किया है स्क्वायर को। जैसे एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया। अब जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 4 + 3 7, और जो उसकी ब्रेड्थ है तो वो 3 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया निकालना है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो ये जो बड़ा रेक्टेंगल इसकी लेंथ है 4 + 3 7 और उसकी ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, तो 7 3 आएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। बिल्कुल आसान था ये। नाउ सी अबाउट बी, ऑब्जर्व द फिगर्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। ऑल स्मॉल स्क्वायर्स आर इक्वल इन एरिया। जितने भी स्क्वायर्स है, छोटे छोटे स्क्वायर, सबका एरिया इक्वल है, एक जैसा है। लेकिन हमें एरिया नहीं निकालना है, बल्कि हमें पेरीमीटर के बारे में सोचना है। इधर देखिए 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस में पेरीमीटर के बारे में दिया है। हमें तुलना करके, ऑब्जर्व करके, पेरीमीटर निकाल के या के ऑप्शंस को करेक्ट करना है। तो देखिए क्या दिया है। फर्स्ट में दिया है पेरीमीटर ऑफ फिगर ए इज मोर देन फिगर बी। ए की पेरीमीटर बी से ज्यादा है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए हमें पहले पता लगाना होगा ए की पेरीमीटर कितनी है, बी की पेरीमीटर कितनी है, तो उसके बाद हम इन तीनों के आंसर्स लिख सकते हैं। देखिए अब हमें फिगर ए एंड फिगर बी की पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कौन सी भी फिगर है अगर उसकी हमें पेरीमीटर निकालनी होती है तो उसकी जितनी भी साइड से सबकी लेंथ की हमें एडिशन करनी पड़ती है। तो देखिए अगर ये पहली फिगर है तो ऊपर की लेंथ है 1 2 3 यूनिट आएगी, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। तो फिगर ए की पेरीमीटर आएगी
3 4 12 यूनिट्स। अब फिगर बी के बारे में सोचो, ये 1 + 1 2 आएगा, 3 4 5 6, सो यहां से यहां तक 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है, 12 यानी कि 12 यूनिट्स। अब देखिए दोनों की पेरीमीटर तो सेम है, बराबर। हम बिल्कुल आसानी से अब नीचे सवालों के बारे में सोच सकते हैं। अब सी अबाउट 1 पेरीमीटर ऑफ फिगर ए इज मोर देन पेरीमीटर ऑफ फिगर बी, ये तो गलत है, हमें पता है क्योंकि दोनों की पेरीमीटर सेम है। नाउ सी अबाउट सेकंड पेरीमीटर ऑफ फिगर ए एंड बी इज द सेम, दोनों की पेरीमीटर सेम है तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये आएगा सही का टिक मार्क। उसके बाद थर्ड में दिया है पेरीमीटर ऑफ फिगर बी इज मोर देन ए, बी की पेरीमीटर ए से ज्यादा, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ए population of Buldana is 18,217, out of which 41,765 are male, then find the number of female। यहाँ देखिए बुल्ढाना की कुल आबादी दी है हमें और उसमें से मेल की संख्या दी है और फीमेल की निकालनी है। पॉपुलेशन यानी आबादी, मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का महिला। देखिए कुल आबादी हमें पता है, उसमें से पुरुष पता है, तो महिलाओं की संख्या निकालनी है तो कोई भी बताएगा भाई, किस तरह से हम निकाल सकते। टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से मेल की संख्या माइनस करो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल का नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा। तो देखो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलता है द नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 38,452। शॉपकीपर बॉट 50 पेन्स ईच ऑफ ₹8। एक दुकानदार उसने 50 पेन खरीदे, पेन खरीदते समय एक पेन की कीमत थी ₹8। देन सोल्ड इट, पूरे 50 पेन उसने बेचे, ऑल एट द प्राइस ऑफ ₹10 ईच। बेचते समय एक पेन की कीमत थी ₹10, उसने ₹10 कीमत लगाई एक पेन की। हाउ मच मोर मनी डिड ही रिसीव्ड, तो उसे कितने ज्यादा रुपए मिल गए। तो यह देखिए खरीदते समय पेन की कीमत ₹8 थी, बेचते समय पेन की कीमत ₹10, इसका मतलब उसे मुनाफा ही होगा, राइट। नाउ सी हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कितने में पेन खरीदे थे। देखिए टोटल पेन्स 50 इंटू 8 आएगा, एक पेन की कीमत ₹8 थी तो 50 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू ₹400। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे, देखिए पूरे 50 पेन उसने बेचे तो 50 इंटू एक पेन की कीमत थी ₹10, तो 50 इंटू 10 आएगा तो दैट्स इक्वल टू ₹500। देखिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हियर एंड देयरफॉर profit will make here, and therefore profit is equal to SP minus CP, that's equal to 500 minus 400, that's equal to ₹100। that means we can say that दुकानदार को ₹100 का फायदा हुआ है, and that means we can say that he received ₹100 more। क्वेश्चन नंबर 10, in the given table, नीचे एक टेबल दिया है, liking for the fruit was asked to all the students of a class। एक क्लास के कुछ बच्चे हैं तो उनको कौन सा फल ज्यादा पसंद है उनके बारे में जानकारी दी है। रिकॉर्डेड एज फॉलोज, राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और टेबल के नीचे कुछ प्रश्न है उनके हमें आंसर्स लिखने हैं। देखिए टेबल में एक स्माइली का मतलब है 4 स्टूडेंट्स। अब टेबल में देखिए फ्रूट्स, कुछ अलग अलग फ्रूट्स यहाँ दिए हैं और कौन सा फ्रूट कितने बच्चों को पसंद है सामने दिया है, लेकिन ये जो संख्या है बिल्कुल सीधे तरीके से हमें नहीं दिखाई गई है, बल्कि स्माइली के जरिए ये संख्या हमें दिखाई गई है। एक स्माइली का मतलब होता है 4 स्टूडेंट्स। अब देखिए ये पहला फल है मैंगो का, तो उसके सामने 4 स्माइली है, तो 4 स्माइली का मतलब होता है 4 4 जा 16 स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट फल है ये फल है एप्पल का, तो उसके सामने 3 स्माइलीज है, तो 3 4 जा आएगा 12 स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए ऑरेंज का फल है, एक ही स्माइली है उसके सामने, तो आएंगे 4 स्टूडेंट्स। अब फाइनल, अब लास्ट वाला फल है बनाना, उसके सामने 2 स्माइली है, तो 4 2 जा 8 आएगा, 8 स्टूडेंट्स। अब देखिए ईच फ्रूट लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कौन सा फल पसंद आता है। देखिए मैंगो के सामने 4 स्माइली है, सबसे ज्यादा स्माइली है, तो इसका आंसर आएगा मैंगो। बी देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऐसे कितने बच्चे हैं हैव लाइकिंग फॉर एप्पल्स एंड बनानास,
एप्पल और बनाना को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? तो देखिए एप्पल के है 12 और बनाना के है 8, 12 प्लस 8 आएगा 20, तो आंसर आएगा 20। नाउ सी सी विच फ्रूट हैज लिस्ट लाइकिंग, सबसे कम पसंद करने वाला फल कौन सा है? कौन सा फल सबको कम पसंद है? तो देखिए ऑरेंज के सामने सबसे कम स्माइली है, एक ही स्माइली है, तो आंसर आएगा ऑरेंज। नाउ सी डी इन ऑल, सब में हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऐसे कितने बच्चे हैं आर देयर इन द क्लास, क्लास में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? तो आपको करनी होगी एडिशन सबकी, तो एडिशन आती है 40। सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ऑल इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्ड मैंगोज, मैंगो कितने बच्चों को पसंद है? देखिए मैंगो के सामने 4 स्माइली है, पहले देखा है हमने, तो 16 स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन पेपर पूरा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह हमने आज का पूरा बेसलाइन टेस्ट सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको हर सवाल का हल और तरीका अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी से तैयारी कर सके। और हाँ, अगर आप अगले लेक्चर में और ऐसे सवालों के आसान तरीकों के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपकी पढ़ाई ऐसे ही आसान और मज़ेदार बनाने के लिए मैं रोज़ नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।